नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बेहद चौंकाने वाली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई आ रही है। दरअसल पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसकर एक बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा है। एक ट्वीट वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है कि उसकी आईएसआई एजेंसी से जुड़ा ये ट्वीट है और इसी में लिखा हुआ है कि कैसे बांग्लादेश के रास्ते के जरिए भारत को दहलाने की साजिश रचने की पूरी प्लानिंग रची जा रही है। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, आतंक को कुचल दिया, पाकिस्तान मिट्टी में मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब बांग्लादेश के जरिए भारत को दहलाने की साजिश रची जा रही है। नहीं शबनम, पाकिस्तान मिट्टी में कहां मिला है? वो तो देखिए, मैं अतिशयोक्ति में कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान फिर से आतंकी हमला करेगा, इस बात को लिखकर रख लीजिए, क्योंकि आदमी की फितरत नहीं बदलती कभी। नेचर एंड सिग्नेचर कांट चेंज। लेकिन पंकज जी, भारत की तरफ से तो साफ कह दिया गया है ना, कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन कोई भी आतंकी हमला जब पाकिस्तान की तरफ से होगा तब ना। इस बार तो आईएसआई बांग्लादेश के रास्ते साजिश रचेगी। और एक बात मान लीजिए कि चाहे वो बांग्लादेश के रास्ते आतंकी हमला करे या श्रीलंका के या मालदीव के या नेपाल के रास्ते, छोड़ेंगे तो नहीं। भारत सरकार की पॉलिसी साफ है। अब क्या होगा कि पाकिस्तान साजिश रचा है, वो रोएगा जाके कि देखिए ये तो बांग्लादेश के रास्ते हुआ, फिर भी हमें ही मार रहे हैं। वो दुनिया में नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगा। ये पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम है ये। और इस तरह के सैकड़ों ट्विटर हैंडल्स हैं जो कि आईएसआई ने बना रखे। एक बातचीत के दौरान ही पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने ये ट्वीट किया कि तुम लोगों को पता नहीं कि बांग्लादेश में क्या पक रहा है, और जिस वक्त होगा ना उस वक्त तुम समझ लेना। वही उसी वक्त से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। हुआ ये कि जैसे ही बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो जाए या ऑपरेशन सिंदूर हो जाए या उससे पहले उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, तो पाकिस्तान की समझ में आ गया कि जब भी आतंकी हमला होगा भारत हमें मारेगा और जबरदस्त मारेगा। अब वो उधर से तो हमला कर नहीं सकता। और क्योंकि जब हमला करेगा तो बहुत मार खाएगा, ये उसको पता है। तो उसने सोचा कि अब इनडायरेक्टली हम बांग्लादेश के रास्ते करते हैं। आईएसआई के एजेंट्स, और मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बोलूंगा, 3 बड़े अफसर आईएसआई के, वो गल्फ के रास्ते अब बांग्लादेश में आए हैं। और आपको पता होगा कि कुछ कट्टरपंथियों को छोड़ा गया था जेल से। जब शेख हसीना की सरकार गई आई, वो क्रिमिनल्स हैं और उन क्रिमिनल्स को कहां पे इन्होंने रखा है? भारत से सटे इलाकों की तरफ। और जंगलों में, मीरपुर के जंगलों में उनकी ट्रेनिंग हो रही है। बाकायदा हथियार आ चुके हैं। और प्लान ये है कि आईसिस के बैनर तले, जो इस्लामिक स्टेट जो दाइश है ना, उसके बैनर तले हमला कराया जाए, या फिर हम कहेंगे कि ये तहरीके तालिबान कश्मीर के हैं या बांग्लादेश का कुछ ये है, उस संगठन का नाम देंगे और हम हमला कराएंगे भारत में। हो सकता है कलकत्ता में सीरियल बम ब्लास्ट करवा दें, या फिर कोई ऐसे हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया जैसे पठानकोट में किया था। आर्मी का बेस है हमारा, वहां पे ये करें। इस तरह की हरकत करेंगे और पूरा शोर करें कि देखो अब तो बांग्लादेश के रास्ते भी इन पे अटैक होने लगा। करवाने वाला वही है, पाकिस्तान ही है। पंकज जी, तो फिर इसमें तो बांग्लादेश का पूरा सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को। बांग्लादेश तो अभी उसी रास्ते पे है ना। बांग्लादेश को अब चाहे चाइना गिरवी रख ले या पाकिस्तान का आईएसआई पैसे दे दे या फिर सीआईए कर ले, बांग्लादेश तो अभी उस राह पर चल रहा है कि भारत से नफरत में हमें जो करना पड़े, भले ही देश गिरवी रखना पड़े, हम भारत से नफरत निभाएंगे। इसलिए कट्टरपंथियों को जेल से बाहर निकाला है। जमाते इस्लामी पर बैन लगा हुआ था, उस प्रतिबंध को आते ही हटा दिया। और वहां 17 संगठन, जिसमें हुजी है, अंसारुल बंगला है, इस तरह के संगठन जो कट्टरपंथी संगठन हैं, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उस सब को खुली छूट दे रखी। अल कायदा के लोग बाकायदा घोड़े पर ढाका के सड़कों पे चल रहे थे। आईसिस का झंडा, जिस वक्त शेख मुजीबुर रहमान का वो पुश्तैनी आवास
जब गिराया जा रहा था तो वहां आईसिस के झंडे लेके लोग खड़े थे। तो वो करेगा, ये प्लान है आईएसआई का, जो पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी है, कि हम बांग्लादेश के रास्ते अटैक करेंगे। अब होगा क्या, अटैक करेगा बांग्लादेश के रास्ते, लेकिन फिर मार खाएगा पाकिस्तान ही, क्योंकि भारत को पता है कि करवा कौन रहा है। तो वो दुनिया में जाके रोएगा कि देखिए इस बार तो हमने किया भी नहीं, इस बार तो बांग्लादेश ने किया, फिर भी हमें ही मार रहे हैं। अब गेहूं के साथ ये है नहीं, ये है साजिश कि जब हम मारेंगे, जब हम कुछ करेंगे तब भारत हमें मारेगा। हाँ। तो अब हम एक काम करते हैं कि बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं। तो भारत अगर बांग्लादेश पर रिटेलिएट करता है, उस पर हमला करता है, तब तो दो देश हो जाएंगे भारत के खिलाफ, इधर पाकिस्तान उधर बांग्लादेश, मजा आ जाएगा, दोनों हम हाथ मिला लेंगे, फिर से वही स्थिति हो जाएगी ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वाला। लेकिन भारत बेवकूफ नहीं है। यही पूरी साजिश है कि हम भारत के ईस्टर्न बॉर्डर्स को गर्म करें, ताकि वेस्ट में जो पूरा फोकस है इंडिया का, उससे डेविएट हो ध्यान। और बांग्लादेश को अगर भारत ने पलट कर वार किया, मारा बंगालियों को, तो हम मुसलमान के नाम पे आ जाएंगे कि चलो भाई तुम भी मार खा रहे हो, हम भी मार खा रहे हैं, दोनों का दुश्मन है, हम दोनों हाथ मिला लेते हैं। यही रणनीति है। और फिर हमें चाइना से सपोर्ट मिल ही जाएगा, ऊपर से अमेरिका हमारे साथ है ही। तो भारत को घेरने की ये रणनीति है और ये बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से भी कुछ दावे किए जा रहे हैं पंकज जी, कि कुछ 2000 से ज्यादा अकाउंट्स हैं। नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा ने ये कहा कि असम कांग्रेस जो है उसके जो फेसबुक अकाउंट चल रहे हैं, 2000 से ज्यादा अकाउंट्स बांग्लादेश से चलाए जा रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आप देखिए कांग्रेस के जनसभाओं में जो भीड़ जुट रही है, किस तरह के लोग हैं। आप, उन्होंने कहा कि जाके असम कांग्रेस की जनसभाओं की जाके तस्वीर ले लीजिए, आपको कौन मिल जाएंगे, वो साफ साफ दिख जाएगा कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है। और उन्होंने कहा कि आप जांच करवा लीजिए, और मैंने भी जांच करवाई है कि असम कांग्रेस के लिए जो फेसबुक पेज चला रहे हैं वो बांग्लादेशी। अब क्यों चला रहे हैं, मकसद क्या है, वो तो समझने वाली बात है। बिल्कुल हो सकता है कि घुसपैठिए चाहते हो कि असम जैसे राज्य में जहां घुसपैठ पे लगाम लगी है, वहां फिर से दोबारा कांग्रेस आ जाए, क्योंकि फिर से वो पुराने दिन लौट के आ जाए कि घुसे चले आ रहे हैं। मतलब जो बांग्लादेशी हैं वो हिमाकत करने में लगे हुए हैं पूरी। हो सकता है कि दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि बांग्लादेश में रहकर जो कांग्रेस के लिए फेसबुक पेज चलाएगा, तो कांग्रेस क्यों नहीं शिकायत करेगी कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। लेकिन कांग्रेस ने शिकायत नहीं की। मुझे लगता है एक बार हेमंत बिश्व शर्मा को अगर सुना सके, बिल्कुल अगर पॉसिबल है, दर्शकों तो को वो सुना दीजिए, ताकि आगे चर्चा बढ़ाएंगे फिर उसके बाद। এটা কম্পিটিশন হয়েছে। আরে ভাই, রাতি 10টা বজাত যদি রূপহীৰ মাইনৰিটি এৰিয়াটো মানুহ নোলায়, that is a big news। আজি তো মোক পুলিচৰ পৰা মই পাইছো কোট কিমান মানুহ, মাইনৰিটি এৰিয়াতে 5000 মানুহ নহল। জাগিৰোডত 1000, মৰিগাঁৱত 2000, অথচ লাহৰী ঘাটত মাইনৰিটি মানুহ আছে 5 লাখ। মাইনৰিটি মানুহে নোলাই নাহিলে। মইতো এইকাৰণে এইবিলাক ক'ব খোজা নাই যে অকল মাইনৰিটি আহিছে, মইতো উল্টাই কওঁ যে এইবাৰ কংগ্ৰেছত মাইনৰিটি মানুহে নোলালে। আৰু এই 2 দিনতে মই আপোনালোকক ফেচবুকৰ বিলাকো দিম, যিমান ফেচবুকত কমেন্ট মাৰি আছে আধা একাউণ্টটো বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ। আধা একাউণ্ট, আমি 2000 একাউণ্ট মই এছবিক চাব দিছো। অসমৰ ইলেকশ্যনৰ ওপৰত 2000 ফেচবুক হেণ্ডেলে কমেন্ট কৰি আছে, বহুত বঢ়িয়া, গুড বেড যি আছে। কিন্তু 2000ৰ half of the handles are from Bangladesh and Pakistan. ইলেকশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকক মানে as goes by a number to বাঢ়িব, because ISI wants that somebody should win. ISI বিচাৰে 10 ছেপ্টেম্বৰত মই আপোনালোকক ভাল কৰি কম, পাকিস্তানৰ ISI বিচাৰে যে অসমৰ ৰিজাল্ট এনেকুৱা হ'ব লাগে। সেইকাৰণে আমাৰ ফেচবুকত কিমান পেনেট্ৰেশ্যন কৰিছে, 2000 সাসপেক্টেড একাউণ্ট আমি এতিয়া ৰিভিউ কৰি আছো। গোটেই কমেন্ট বিলাক খুলি চাবচোন, কোনো আমাৰ মানুহৰ নাম তাত দেখা নাপায়। বহুত ডাঙৰ ভয়াৱহতা। 2000 সাসপেক্টেড একাউণ্ট উই হেভ ইয়াৰমাৰ্ক। তাৰ এতিয়া প্ৰচেছ চলি আছে। গোটেই 2000 যে পাকিস্তান বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে এইটো নহয়, কিন্তু 2000
অকল এটা কমিউনিটিৰ একাউণ্ট এড হৈছে ফ্ৰম এ পাৰ্টিকুলাৰ ডে। কলকাতাত এটা কল চেণ্টাৰ বহাই লোৱা হৈছে, কিন্তু গোটেইবিলাক মোৰ আণ্ডাৰ অবজাৰভেশ্যন আছে। সেইকাৰণে মই ভাবো 22 ছেপ্টেম্বৰ আসাম পলিটিক্স উইল বি ইণ্টাৰেষ্টিং। মই বহুত কথা ক'ব পাৰিম তেতিয়ালৈকে। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अकाउंट्स बताए जा रहे हैं पंकज जी। नहीं, आसामी में बोल रहे थे ये कह रहे थे कि 2000 अकाउंट्स के हमने जांच करवाई है, हाँ जिसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तान और बांग्लादेश से चल रहे हैं। हाँ इसका मतलब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई है जो ये चाहता है कि यहां सरकार बदले। और फिर उन्होंने कहा कि बाकायदा कॉल सेंटर बना के, फिर उन्होंने नाम भी लिया कि माइनॉरिटी एरियाज से इतने अकाउंट हैंडल किए जा रहे हैं, उन्होंने उन जगहों का नाम लिया वगैरह। तो कुल मिलाकर ये असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये प्रोसेस अभी जारी है। अभी हमने 2000 अकाउंट फेसबुक अकाउंट की जांच करवाई है, हाँ। अभी हो सकता है इसकी संख्या और बढ़ जाए। तो हेमंत बिस्व शर्मा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों के साथ। हाँ बिल्कुल, तो फिलहाल जांच की बात उन्होंने कही है, आगे जांच नहीं होगी, तो उसके बाद क्लियर हो पाएगा। हमारे देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कोई चुनाव मैनेजमेंट है, वो आईएसआई क्यों करेगी या फिर बांग्लादेशी क्यों करेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे भी इस मुद्दे को बढ़ाएंगे और जानकारी लेते रहेंगे आपसे। तो जिस तरीके से ये खुलासा हो रहा है बेहद चौंकाने वाला है कि कैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भारत को दहलाने की साजिश रच रहा है, तो दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि असम में 2000 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट पकड़े गए हैं जो एक दल को सपोर्ट कर रहे हैं। ये खुलासा ऐसा हो रहा है, फिलहाल इस पर जांच चल रही है, आगे क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।